श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक। हेलो दोस्तों, इस पोस्ट में हम शेयर करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन जो कि श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था तब अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया था। इस श्लोक में वैसे तो अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है, लेकिन यह हम सभी के लिए कहा गया है और हम सभी को इससे सीखना चाहिए। इसलिए इस पोस्ट में जितने भी श्लोक है आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप इस जीवन को अच्छे ढंग से समझ सको और इस जीवन को अच्छे से जी सको। श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन। गीता के 121 अनमोल वचन। श्रीमद् भगवद गीता को ज्यादातर केवल गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के 701 श्लोक हैं। यह हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद है, जिसे महाभारत भी कहा जाता है। गीता को ईश्वर के गीत के रूप में भी जाना जाता है, जहां वह हमारे साथ आध्यात्मिक और जीवन ज्ञान और उसके दर्शन शेयर करते हैं। भागवत गीता क्वोट्स इन हिंदी। भगवद गीता की कहानी शुरू होती है जहां अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह हिचकिचाता था कि अगर वह उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ता और मारता है तो यह एक घोर पाप होगा और इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहां फिर भगवान कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और नश्वर जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। द भागवत गीता क्वोट्स इन हिंदी 8। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला और न ही कृतकों को करने वाला ही है। 2। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े टेढ़े हो जाओ। 3। हे अर्जुन, तू ना शौक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शौक नहीं करते। भागवत गीता क्वोट्स इन हिंदी 4। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। 5। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। 6। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता है तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नृत्य सनातन पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता।